टू एक्सेल लर्निंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मेन शॉर्ट को फिर से। कल हमने 2 क्वेश्चंस देखे थे, आज फिर से आपको 2 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यूपीपीसीएस 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज उसमें कवर अप किए जा रहे हैं जो आपको पता है मोस्ट ऑफ द पार्ट फॉर्म कर सकते हैं। यानी अगर आप इतना भी करके जाएंगे एग्जाम में तो यू कुड बेसिकली गो थ्रू दिस एग्जामिनेशन, बहुत इजीली आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कल हमने देखे थे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, अभी हम देखते हैं नेशनल रेनेसां, ये भी हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे बाल गंगाधर के कंट्रीब्यूशन के बारे में। ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में आया था। यानी कंट्रीब्यूशन क्या है बाल गंगाधर तिलक जी का, किस चीज में, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो बाल गंगाधर तिलक जी को अगर हम लोग याद करते हैं तो आपको एक कहानी याद होगी। आपकी जो ब्रिटिश सरकार थी उनको पता था कि ये जो हमारे लीडर्स हैं वो अपने लिटरली आर्सेनल्स एंड स्ट्रॉन्ग राइटिंग के थ्रू यहाँ की पॉपुलेशन को, यहाँ के लोगों को क्या कर रहे थे, बेसिकली मोटिवेट कर रहे थे कि वो भी क्या कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ सकते हैं। दूसरा, वो क्या कर रहे थे, अपने रैशनल थॉट्स को उनके सामने रख रहे थे। ठीक, और इसी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इनको लगातार क्या कर रही थी, सप्रेस करती चली जा रही थी, लगातार इनको सप्रेस कर रही थी। ठीक, उसके बाद यह हमारे जो लीडर्स थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी की स्पेसिफिकली बात हो रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में जो भी कमियां थी उसको लोगों के सामने किसके थ्रू रखते थे, न्यूज़पेपर के थ्रू, प्रेस के थ्रू ही रखते थे। इसीलिए फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता था। जैसे अगर आप देखेंगे इनका जो न्यूज़पेपर था केसरी, उन्होंने इसमें फेमाइन रिलीफ कोड के बारे में लिखा था। यानी उस टाइम पे बहुत बड़ी भूखमरी आई हुई थी, बहुत बड़ा बेसिकली फेमाइन आया हुआ था, एंड उसमें अगर आप देखेंगे तो उसके रिलीफ कोड के बारे में भी इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में बताया था। अब ये बेसिकली 2 न्यूज़पेपर निकालते थे, एक केसरी जो मराठी में था, दूसरा मराठा जो आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। और यही बेसिकली आपके एक पीपल के ओपिनियन के स्ट्रेंथ के रूप में काम करता था। यानी लोगों की क्या विचारधारा होगी, किस तरीके से होगी, वो सारी चीज़ें इसमें ही क्या करते थे, बताते थे लोगों को। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो आपके ब्रिटिशर्स बहुत सारे एक्ट लेके आए थे फ्रीडम ऑफ प्रेस को दबाने के लिए। किस तरीके से जो आपका फ्रीडम है, फ्रीडम का थॉट है, जो फंडामेंटल राइट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, उसको किस तरीके से दबाया जा सके। 2 इंपॉर्टेंट एक्ट आपको याद रखने हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1870 एक्ट में आया था। दूसरा, न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट आपका आया था 1980 में, देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो गंगाधर तिलक जी की एक बात थी कि इन्होंने क्या किया था, लोगों को अपने न्यूज़पेपर के थ्रू बहुत सारी चीज़ें बताई थी। जैसे अगर आपको याद हो तो अफजल खान ने मर्डर किया था। ठीक है, उस मर्डर को जस्टिफाई करने के लिए ऐसा माना जाता है कि जो आपके रान थे उस टाइम पे, ठीक है, आपके एक प्लेग के कमीशन आए हुए थे, प्लेग के बारे में देखने के लिए, बहुत ज़्यादा प्लेग फैला हुआ था वहाँ पर एंड बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी, तो उनको बेसिकली क्या किया गया था, मार दिया गया था। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि ये जो किलिंग हुई है वो शिवाजी ने खुद नहीं करी है, लेकिन क्या हुआ था, उन्होंने लोगों को इंसाइट किया, उन्होंने अपनी स्पीच के थ्रू, अपने न्यूज़पेपर के थ्रू, जैसे अगर आप देखेंगे तो इंसाइट किया, लोगों को बेसिकली भड़काया है। और इसीलिए इंसाइटमेंट टू किल ब्रिटिश के अगेंस्ट में उनके ऊपर एक चार्ज लगाया गया सेडिशियस एक्टिविटी का, आईपीसी के तहत, धारा 124A के तहत, एंड उनको 18 साल का बेसिकली क्या देखने को मिल गया था, इम्प्रिजमेंट कर दिया गया था, उनको बेसिकली जेल में डाल दिया गया था। सो ये है आपके प्रेस के फ्रीडम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैंने सारे के सारे आपके सामने रख दिए हैं। आपको पता है इसके बाद लोकमान्य तिलक जी को क्या बना, तिलक जी को बेसिकली एक उपाधि भी मिल गई थी लोकमान्य की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको देखने हैं एंड इसको आपको आंसर में फ्रेम करना है। ठीक है, इतने ही पॉइंट्स रहेंगे तो भी चलेगा, इसको आंसर में आपको फ्रेम करके टेलीग्राम ग्रुप में डालना है एंड मैं चेक करके आपको बेसिकली बता दूंगी कि आपको और इंप्रूवमेंट चाहिए। फिर हम देखते हैं 4th क्वेश्चन पे जो आपका 2022 में पूछा गया था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपको देखने को मिल रहा है, क्या इसके कॉजेज है, क्या इसका सजेशन है। तो सबसे पहले हमको अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने हैं ना। प्रेजेंट डे पे यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, उन्होंने कहा है इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है एंड इसी तरह का अगर चलता रहा तो इंडिया चाइना को सरपास करते हुए 2027 तक सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री हो जाएगी। फिर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, दोज हू ऑप्ट फॉर स्मॉलर फैमिलीज आर पैट्रियट, यानी वो लोग जो छोटी फैमिलीज को बेसिकली अपनाते हैं वो सच्चे देशभक्त हैं। ठीक है, दीज आर पैट्रियट। अब उसके बाद और देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप अपने आंसर में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के लिए, बेसिकली कंक्लूजन के लिए ऐड कर सकते हैं। 1951 से 81 तक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का टाइम था। इसमें डिकेडल ग्रोथ 24.80% की देखी गई, यानी इतना ग्रोथ देखा गया है। और इसका मेन ईयर कब था आपका, 1971 में देखने को मिल गया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रीजंस हमको स्पेसिफाई करने हैं। हाई बर्थ रेट हो चुका है, लो डेथ रेट हो गए हैं, क्यों, मेडिकल सर्विसेज बहुत अच्छी हो गई हैं, मैनेजमेंट को, एपिडेमिक को मैनेज करने का जो तरीका है, जैसे पहले प्लेग हो जाता था वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया। ठीक है, कोविड आया तो हालांकि ऐसा होता था पूरी की पूरी पॉपुलेशन साफ हो सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमने फिर भी मैनेज किया पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा। तो बर्थ रेट बहुत अच्छी है, डेथ रेट बहुत कम हो चुकी है। पॉवर्टी अगर आप देखेंगे
गरीबी बहुत है, ये एक तरीके की विशियल साइकिल के रूप में चलती है पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ में। जितना गरीब रहेगा पॉपुलेशन उतनी। इलिटरेसी है, ठीक है, जो पॉपुलेशन डिवाइड कर सकती है, यानी इंडिया में नॉर्दर्न साइड में आप देखेंगे पॉपुलेशन बहुत है, साउदर्न में कम है। क्यों? क्योंकि साउदर्न पॉपुलेशन इंडिया का बहुत ज्यादा लिटरेट है। सोशियो रिलीजियस बेसिकली आपके कॉजेज हैं, लोग अर्ली मैरिज में विश्वास करते हैं, ऐसा मानते हैं बहुत सारे बच्चे होने चाहिए, ठीक है। सो ये कुछ रीजंस है। फिर पुअर सेक्स अवेयरनेस एजुकेशन, सेक्स की एजुकेशन लोगों को बहुत कम है, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज लेके आ सकती है, सेक्स एजुकेशन आप लोगों को दे सकते हैं, स्किल कर सकते हैं पॉपुलेशन को, अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन को स्किल किस तरह करेंगे। सोशो बिहेवियरल चेंज आपका क्या हो सकता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक। डेमोग्राफिक डिविडेंड में हम लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी अपनी पॉपुलेशन को स्किल करके उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट करना, ताकि वो डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बन जाए। पॉपुलेशन पॉलिसी लेके आनी है। सोशल वेलफेयर स्कीम हो सकती है, किस तरीके से हम पॉवर्टी रिड्यूस कर सकते हैं, लिटरेसी को बेसिकली बढ़ा सकते हैं, ताकि हम पॉपुलेशन को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ अपने आंसर को कैसे एनहांस करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। तो ये 2 आंसर्स आज के लिए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, मैं टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगी, लिंक में जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप मेरा, एंड वहाँ पर आप अपने आंसर्स अपलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कंपटीशन भी देखने को मिलेगा, एंड बेसिकली आप अपने आंसर राइटिंग को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।